आ रहा है, क्यों हमने इसे इक्वेशन 3 नहीं किया। और उसके बाद स्टेप नंबर मल्टीप्लाई। अब हमें देखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 कट होंगे, यस, तो ऊपर है 3 इज इक्वल टू -1। अब उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नोबल एकेडमी। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10 का सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, आज इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। फिर उसके साथ ही साथ इस लेक्चर में हम इस चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड के सम किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, एलिमिनेशन मेथड में कितने स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी रहता है, सर इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट बताइए जिससे हम एक ही फॉर्मेट का यूज करके एलिमिनेशन मेथड के सम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लेक्चर आप ही के लिए है। मैं एक ही फॉर्मेट बताऊंगा और वही फॉर्मेट का यूज करके आपको एलिमिनेशन मेथड के सम सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद सेकेंड जो एलिमिनेशन मेथड, तो मैं एलिमिनेशन मेथड का भी एक ही फॉर्मेट बताऊंगा, एक ही मेथड में बताऊंगा, वही मेथड का यूज करके आपको एलिमिनेशन मेथड के सम सॉल्व करने होंगे। सो चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इस लेक्चर में हम सबसे पहले समझने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसे हमें डिकोड करना होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर का मतलब होगा कोई भी 2 वेरिएबल की पेयर हमें यहाँ पे गिवन होगी। ऑफ लीनियर मींस हाईएस्ट पावर हमें गिवन होगी 1। इक्वेशन मींस हमें इज इक्वल टू का साइन गिवन होगा इन 2 वेरिएबल। तो इन 2 वेरिएबल को हम लेट करते हैं एक्स एंड वाई। साइन हम बीच में प्लस या माइनस कोई भी हम पुट कर सकते हैं। इज इक्वल टू कोई भी नंबर हमें लिखना होगा, तो इस x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें मिलेगा 5। तो इसे ही हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अब इस लेक्चर में सबसे पहले हम समझेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में कितनी मेथड्स के यहाँ पे सम हमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देयर आर 2 मेथड्स इन चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। फर्स्ट मेथड इज अलजेब्रिक मेथड्स। इस लेक्चर में हम अलजेब्रिक मेथड से सम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% अलजेब्रिक मेथड में से क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, जिसमें दोनों मेथड के क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड एलिमिनेशन मेथड। फिर उसके बाद जो सेकेंड मेथड है उसे जिसे हम कहेंगे ग्राफिकल मेथड, जिसे हम पार्ट 2 में सॉल्व करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले हम समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सम किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से 4 स्टेप में हमें सम सॉल्व करना होगा। स्टेप नंबर 1 में हमें 2 इक्वेशंस गिवन होगी। क्वेश्चन में कितनी इक्वेशंस गिवन होगी? 2। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसे हम लेट करते हैं इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन हमें बनानी होगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इसे हम कहेंगे इक्वेशन 2। तो स्टेप 1 में कोई भी एक इक्वेशन में से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना है जो भी इक्वेशन हमें गिवन हो उसमें वेरिएबल वाली टर्म इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड होनी चाहिए और कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के राइट साइड, यानी नंबर्स इज इक्वल टू के राइट साइड होने चाहिए। 5 6 7 जो भी नंबर्स है वो इज इक्वल टू के राइट साइड हमें अरेंज करने होंगे। एंड वेरिएबल वाली टर्म मींस x और y वाली टर्म हमें इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पुट करनी होगी। फिर स्टेप 2 में हमें कोई भी एक इक्वेशन में से, यानी होगी 2 इक्वेशंस हमें गिवन होगी, उसमें से कोई भी एक इक्वेशन में से हमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फिक्स्ड फॉर्मेट हमारा यह है कि हम इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पे हमें लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है इसे हम नेम करेंगे इक्वेशन 3। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर इसे इक्वेशन 3 क्यों नेम किया? तो आगे आ रहा है क्यों हमने इसे इक्वेशन 3 नेम किया। और उसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में हमने जो x की वैल्यू फाइंड की है वो इक्वेशन 1 में से फाइंड की है, तो उसे हमें इक्वेशन 1 में पुट करना नहीं है, उसे हमें पुट करना है इक्वेशन 2 में। तो यहां पर हमें लिखना होगा देयरफॉर पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वेरिएबल y का आंसर मिलेगा। अब वेरिएबल y का आंसर मिला तो बच्चा कौन सा? वेरिएबल x, यानी वेरिएबल y का आंसर हमें मिलेगा। फिर x का आंसर फाइंड करने के लिए y की जो वैल्यू है वो हमें तो y की जो वैल्यू है तो यहां पर हमें लिखना होगा वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू हमें कौन सी इक्वेशन में पुट करनी होगी? इक्वेशन 3 में पुट करनी होगी। इसलिए हमने जो इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू फाइंड की थी उसे क्या नेम किया हमने यहाँ पे? इक्वेशन 3। तो यहां पर हमें लिखना होगा वैल्यू ऑफ y
पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का फॉर्मेट अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर फॉर्मेट आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आगे हम सम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ मलिक। अब उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि ये चैप्टर कितने सेक्शन में कितने मार्क्स का आने वाला है और टोटल ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम 2025 में कितने मार्क्स का आने वाला है। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टोटल 8 मार्क्स का आने वाला है। अब 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर सेक्शन ए में इस चैप्टर के 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 यानी फर्स्ट क्वेश्चन ही चैप्टर नंबर 3 का आपको दिया हुआ होगा बोर्ड एग्जाम में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव्स भी कौन से चैप्टर में से आने वाला है, सेक्शन ए में चैप्टर नंबर 3 में से आने वाला है। फिर उसके बाद हमें समझना है सेक्शन सी के सम इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इन सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा नंबर का क्वेश्चन, 38 नंबर का क्वेश्चन, 38 नंबर का क्वेश्चन जिसमें मोस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सम पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 39, इन क्वेश्चन नंबर 39 एलिमिनेशन मेथड के सम हमें यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। आई होप आपको ये चैप्टर कितने मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है और कौन से सेक्शन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमें सॉल्व करने होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले सम, जिसके स्टेप्स मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड वाले सम। तो आपको पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो सम है कौन से नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, 38 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यानी सेक्शन सी में 38 नंबर का क्वेश्चन कौन सी मेथड से हमें दिया हुआ होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा। अब उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 38 में एज द इंफॉर्मेशन गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड से हमें सम सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हमें इक्वेशंस गिवन, और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है क्योंकि मार्च 2024 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यही क्वेश्चन से हमें मार्च 2024 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो हमें गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सेकेंड हमें गिवन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर में वेरिएबल वाली टर्म लेफ्ट साइड एंड कांस्टेंट टर्म राइट साइड अरेंज करके गिवन है, यानी अरेंज करके दी हुई है। तो वेरिएबल वाली टर्म हमें ऑलरेडी इज इक्वल टू लेफ्ट साइड एंड कांस्टेंट टर्म राइट साइड हमें अरेंज करके दी हुई है। तो डायरेक्ट हमें इसे नेम ही करना होगा इक्वेशन 1 एंड सेकेंड हमें नेम ही करना होगा इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 होगा कंप्लीट, स्टेप 1 यहाँ पे होगा हमारा कंप्लीट। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सम सॉल्व करने होंगे तो इक्वेशन 1 में से वेरिएबल x की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। जो इक्वेशन 1 हमें गिवन है हमने उसे एज इट इज लिखना होगा। फिर इक्वेशन 1 में से हमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले 2 का प्लेस चेंज करना है या फिर 3y का प्लेस चेंज करना है। सो फ्रेंड्स हमें देखना है x के दूर वाला डिजिट हमें गिवन है 3y और पास वाला डिजिट हमें दिया हुआ है 2। तो सबसे पहले दूर वाले डिजिट का प्लेस चेंज करना है, देन आफ्टर हमें पास वाले डिजिट का प्लेस चेंज करना होगा। तो 2x के प्लेस पे 2x एज इट इज, 3y प्लस है इज इक्वल टू की राइट साइड आया माइनस 3y। तो 11 में से हमें माइनस करना होगा 3y। 11 में से हमें कितना माइनस करना होगा 3y। अब उसके बाद हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x का प्लेस चेंज होगा नहीं, तो 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, हमें क्या समझना होगा मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू की राइट साइड आया डिवाइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। यह हमें x की वैल्यू मिली, इसे हमें नेम करना होगा इक्वेशन 3। क्या नेम करना होगा इसे हमें इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्यों नेम किया ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद हमने जो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में से फाइंड की हुई है, हमने इक्वेशन 1 में से वेरिएबल x की वैल्यू यहां पे हमने फाइंड की हुई है। अब वेरिएबल x की वैल्यू हमें इक्वेशन 2 में पुट करनी है। फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान से समझना है। अगर इक्वेशन 2 में से आप वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करते हो तो उसे 2 में नहीं पुट करना है, उसे किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। यहां पे हमने इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू फाइंड की है
तो इसे हमें पुट करना होगा इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में पुट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमें लिखना होगा therefore पुट x इज इक्वल टू हमें गिवन है 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2 में हमें पुट करना होगा। इक्वेशन 2 हमें गिवन है, इक्वेशन 2 हमें जो दी हुई है उसे हमें एज इट इज लिखना होगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 के प्लेस पे 2, वेरिएबल x की वैल्यू हमें ब्रैकेट में पुट करनी होगी, x के प्लेस पे पुट करना होगा हमें 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 साइन माइनस 4 के प्लेस पे 4y, 4 के प्लेस पे 4y के प्लेस पे y माइनस 24। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमें समझना होगा मल्टीप्लाई। अब हमें देखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 कट होंगे, यस, तो ऊपर नीचे 2 कट। अब हमारे पास बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमें अरेंज करनी होगी इक्वेशन को अरेंज करने के लिए हमें वेरिएबल वाली टर्म इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के राइट साइड हमें पुट करनी होगी। सो 11 कांस्टेंट टर्म है, प्लस है इज इक्वल टू की राइट साइड लेके आएंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। इट मींस जो भी टर्म है उसका प्लेस चेंज होगा तो साइन भी क्या होगा, चेंज। ये हमें समझना है, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी टर्म यहाँ पे उसका अगर प्लेस चेंज हम करते हैं तो उसका साइन भी क्या होगा, चेंज। फॉर एग्जाम्पल 3y प्लस था इज इक्वल टू की राइट साइड आया तो किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस, यानी 3y का प्लेस चेंज हुआ तो साइन भी क्या होगा, चेंज। प्लस होगा तो माइनस में कन्वर्ट कर देंगे हम, अगर माइनस साइन हमें गिवन होगा तो हमें उसे कन्वर्ट करना होगा प्लस में। अब उसके बाद 11 प्लस इज इक्वल टू की राइट साइड आया माइनस, तो लेफ्ट साइड बचेगा माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 प्लस है, राइट साइड आया माइनस, माइनस 3y माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7y, बिगर डिजिट का साइन माइनस इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 11 35, बिगर डिजिट का साइन माइनस, लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड माइनस, कट y की वैल्यू फाइंड करनी है। 7 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, हमें समझना होगा मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू की राइट साइड आया, डिवाइड होगा 35 डिवाइड बाय 7, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे therefore y इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिली 5। अब जो वेरिएबल y की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है उसे हमें पुट करना होगा इक्वेशन 3। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इक्वेशन 3 हमने किस लिए बनाई है, इक्वेशन 3 का यूज कहां पे करना होगा, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल y की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है। अब बचा वेरिएबल x, तो वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 3 में ऑलरेडी हमें x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 दिया हुआ है, तो y के प्लेस पर हमें डायरेक्ट क्या पुट करना होगा 5, तो जो आंसर मिलेगा वो किसका होगा, वेरिएबल x का, इसलिए इसे हमें नेम करना होगा इक्वेशन 3। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा therefore पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। कौन सी इक्वेशन में हमें पुट करना होगा, इक्वेशन 3 में हमें पुट करना होगा। इक्वेशन 3 हमें गिवन है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, 11 के प्लेस पे 11 माइनस 3 के प्लेस पे 3, वेरिएबल y की वैल्यू हमें ब्रैकेट में पुट करनी होगी, सो y के प्लेस में हमें पुट करना होगा 5 डिवाइड बाय 2, 11 के प्लेस पे 11 एज इट इज साइन माइनस 3 और 5 के बीच में कोई साइन नहीं, हमें समझना होगा मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 डिवाइड बाय 2, 11 माइनस 15, 11 में से 15 माइनस होगा नहीं, तो हमें 15 में से 11 माइनस करना है तो हमें मिलेगा नंबर 4 डिवाइड बाय 2, बिगर डिजिट 15 है, 15 का साइन माइनस, तो यहाँ पे हमें पुट करना होगा साइन माइनस। अब हमें 2 से 4 को कट करना है, 2 2 जा 4, therefore वैल्यू ऑफ x, इट मींस x का आंसर मिलेगा हमें -2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन करली ब्रैकेट x, y इज इक्वल टू, x का आंसर हमें मिला -2, तो उसके लिए y का आंसर हमें कितना मिला हुआ है, कितनी वैल्यू हमने y की फाइंड की है 5। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मार्च 2024 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें ऐसे इंफॉर्मेशन गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड से हमें सम सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सम सॉल्व करना होगा। तो इसमें हमें सबसे पहले ऑलरेडी वेरिएबल वाली टर्म इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड गिवन है एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के राइट साइड यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टेप 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा, तो इसे हम डायरेक्ट नेमिंग करेंगे इक्वेशन 1,
फिर सेकंड को हमें नेम करना होगा इक्वेशन 2। आपको एग्जाम में इस तरीके से इक्वेशन लिखना नहीं है, आपको पूरा इस तरीके से अच्छे से इक्वेशन लिखना होगा, नहीं तो मार्क्स आपके कट होंगे। आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इस तरीके से लिखना नहीं है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इसे ऐसे अच्छे से इक्वेशन 1 करके लिखना होगा। अब हमें इक्वेशन 1 में से वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो यहां पे हमने लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें जो इक्वेशन 1 हमें गिवन है, हमें एज इट इज लिखना होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x के प्लेस पे x एज इट इज, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y प्लस a इज इक्वल टू की राइट साइड आया माइनस, तो 14 माइनस y, इसे हमें नेम करना होगा इक्वेशन 3। आपको अच्छे से इक्वेशन लिखना होगा। अब इक्वेशन 3 में से हमने वेरिएबल x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की हुई है। अब हमें जो इक्वेशन 1 में से हमने x की वैल्यू फाइंड की है उसे हमें इक्वेशन 2 में पुट करना होगा, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस y इन इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू फाइंड करते हो तो उसे आपको पुट करना होगा इक्वेशन 1 में। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 हमें गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एज इट इज हमें लिखना होगा। x के प्लेस में हमें x की वैल्यू पुट करनी होगी, 14 माइनस y पुट करना होगा x के प्लेस पे, माइनस y के प्लेस पे y इज इक्वल टू 4। फिर उसके बाद हमें इक्वेशन को वेरिएबल वाली टर्म इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड अरेंज करना होगा एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के राइट साइड हमें अरेंज करना होगा। तो 14 प्लस राइट साइड आया माइनस, लेफ्ट साइड बचा माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस y माइनस माइनस प्लस y 2y, लेकिन दोनों इक्वल वेरिएबल है तो दोनों का साइन हमें माइनस पुट करना है। 4 माइनस 14 तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 10, माइनस माइनस कट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 10। अब हमें वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 2 मल्टीप्लाई में है, 2 राइट साइड आया तो क्या होगा डिवाइड, क्योंकि वेरिएबल y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए y का प्लेस चेंज होगा नहीं। सो y के प्लेस पे y इज इट इज 10 डिवाइड बाय 2, 2 5 10, देयरफॉर y इज इक्वल टू हमें मिला नंबर 5। वेरिएबल y की वैल्यू हमें कितनी मिली 5। अब उसके बाद हमें फाइंड करनी होगी वेरिएबल x की वैल्यू। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने जो y की वैल्यू 5 मिली है उसे इक्वेशन 3 में हमें पुट करना होगा, तो यहां पे हमें लिखना होगा देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमें गिवन है x इज इक्वल टू 14 माइनस y, 14 के प्लेस पे 14 माइनस y के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा नंबर 9, इसे कहेंगे हम वैल्यू ऑफ x। तो x का आंसर मिला हमें 9। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा इन करली ब्रैकेट x कोमा y इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमें मिली 9 कोमा y के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 5। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 एज अ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी ये भी 38 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है जो कि हमें कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हमें गिवन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ऑलरेडी हमें वेरिएबल वाली टर्म यहाँ पे लेफ्ट साइड गिवन है एंड कांस्टेंट टर्म राइट साइड दी हुई है, तो इसे हमें नेम करना होगा इक्वेशन 1, इसे हमें नेम करना होगा इक्वेशन 1। फिर सेकंड हमें गिवन है s प्लस टी, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट इसे इक्वेशन 2 नेम करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में 3 गिवन है एंड t के डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है इसलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर क्लियर करने के लिए करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी एलसीएम लेना होगा। एलसीएम का मतलब हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2 का मल्टीप्लाई s से हमें करना है तो 2s बनेगा साइन, प्लस t का मल्टीप्लाई हमें 3 से करना है तो बनेगा 3t। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, 3 2 6 इज इक्वल टू 6 एज इट इज। अब हमें डिनोमिनेटर में से 6 को हटाना होगा, तो 6 का प्लेस हमें चेंज करना है, 6 लेफ्ट साइड डिवाइड में इज इक्वल टू राइट साइड आया मल्टीप्लाई, तो हमें लेफ्ट साइड पुट करना होगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6, सो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36, इसे हमें नेम करना होगा इक्वेशन 2, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में से हमें इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद हमें नेम करना होगा इक्वेशन 2। फिर
स्टेप 2 में हमें जो स्टेप हमने आगे वाले सम में फॉलो किए थे वही स्टेप फॉलो करके हमें सम सॉल्व करना होगा। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से हमें इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। कौन सी इक्वेशन में से हमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है? इक्वेशन 1 में से। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा therefore फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर आप इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू फाइंड करते हो तब भी आपका आंसर राइट आएगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा इजी इक्वेशन 1 है इसलिए। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें गिवन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s की वैल्यू फाइंड करनी है, s का प्लेस चेंज होगा नहीं, t माइनस इज इक्वल टू की राइट साइड आया प्लस, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। क्या लिखना होगा? s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। इसे हमें नेम करना होगा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 जो हमने नेम किया है, इसकी इक्वेशन 3 में से हमें x की वैल्यू फाइंड की हुई है यहाँ पे हमने। अब x की वैल्यू हमें पुट करनी होगी, तो यहाँ पे लिखना होगा पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 में से हमने x की वैल्यू फाइंड किया तो उसे हमें पुट करना होगा इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमें गिवन है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 के प्लेस पे 2, एज इट इज वेरिएबल x की वैल्यू हमें गिवन है 3 प्लस टी। 2 टर्म हमें वेरिएबल x की वैल्यू गिवन है तो हमें ब्रैकेट में पुट करना होगा 3 प्लस टी ब्रैकेट क्लोज साइन प्लस 3t के प्लेस पे 3t इज इक्वल टू 36। अब 2 का मल्टीप्लाई पहले करना होगा हमें 3 से, फिर हमें करना होगा t से। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें मिलेगा 2 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 के प्लेस पे 6 साइन प्लस 2t प्लस 3t 5t इज इक्वल टू 36। टी के दूर वाला डिजिट 6 है, 6 प्लस इज इक्वल टू की राइट साइड आया माइनस में कन्वर्ट होगा, सो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 5t इज इक्वल टू 30। अब हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 5 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू की राइट साइड आया डिवाइड, तो t इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5, 5 6 30, देयरफॉर वैल्यू ऑफ t यानी t इज इक्वल टू हमें मिला नंबर 6। वेरिएबल t की वैल्यू हमें कितनी मिली? 6 मिली। वेरिएबल t इज इक्वल टू 6। अब हमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा देयरफॉर पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में हमें पुट करना होगा? इक्वेशन 3 में। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन 3 गिवन है s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, 3 के प्लेस पे 3 एज इट इज साइन प्लस टी के प्लेस पे 6 हमें पुट करना होगा, s इज इक्वल टू 6 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 बनेगा 9, यानी x की वैल्यू हमें मिली 9। x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की हुई है यहाँ पे? 9। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा इन करली ब्रैकेट s कोमा t इज इक्वल टू, s के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 9 कोमा t के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 6। आई होप आपको फ्रैक्शन फॉर्म वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। सो हमारा आंसर होगा 9,6। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 हमें यह सम भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके ही सॉल्व करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके किस तरीके से सॉल्व करना है ये सम हमें ध्यान से समझना होगा, किस तरीके से हमें सम सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें डेसिमल वाला क्वेश्चन गिवन है। कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? डेसिमल फॉर्म में गिवन है। यहाँ देखो 0.2x आपको दिख रहा होगा, फिर 0.3y हमें दिख रहा होगा। सो डेसिमल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है उससे पहले हम समझेंगे इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड हमें x और y वाली टर्म गिवन है, राइट साइड हमें कांस्टेंट टर्म गिवन है। सो स्टेप 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा, तो इसे हम डायरेक्ट एनिमी करेंगे इक्वेशन 1 एंड उसके बाद हमें सेकंड को एनिमी करना होगा इक्वेशन 2। अब हमें देखना है कितने डिजिट के पहले हमें डेसिमल दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ 1 डिजिट के पहले डेसिमल गिवन है, जैसे 0.4x, तो 4 एक डिजिट है जिसके पहले हमें डेसिमल दिया हुआ है। तो जब भी 1 डिजिट के पहले हमें डेसिमल गिवन हो तो हमें उसका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। लेकिन 2 डिजिट के पहले अगर हमें डेसिमल दिया हुआ हो, इट मींस पॉइंट गिवन हो, तो पॉइंट हटाने के लिए हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। तो उसके बाद हमें 1 डिजिट के पहले डेसिमल दिया हुआ है, तो हमें यह लिखना होगा देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय, यहाँ पे हमें 1 डिजिट के पहले डेसिमल गिवन है, तो डेसिमल हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। सो इक्वेशन 1 का हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0.2x का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस। अब आप बोलोगे सर इसका लॉजिक समझाओ क्यों ये 2x बना, तो यहाँ पर हमें गिवन है 0.2,
0.2 का मल्टीप्लाई करना होगा हमें 10 से, 10 टू 20, 1 डिजिट के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे 1 डिजिट के पहले पॉइंट पुट करो तो हमें कौन सा नंबर मिला, नंबर 2। तो यहाँ पे हमें मिला नंबर 2, x के प्लेस पे x एज इट इज। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। साइन प्लस 0.3y, तो 0.3 का अगर हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3y इज इक्वल टू 1.3 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 13। इसे नेम करना होगा इक्वेशन 1। फिर उसके बाद हमें गिवन है इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से करना होगा। सो 0.4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4x प्लस 0.5y का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 5y इज इक्वल टू 2.3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 23। से हमें नेम करना होगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से हमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टेप 2 में हमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि इजी यहाँ पे इक्वेशन 1 है इसलिए। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दूर वाला डिजिट 3y है, 3y प्लस इज इक्वल टू राइट साइड आया माइनस, तो 2x के प्लेस पे 2x, 13 3y प्लस इज इक्वल टू राइट साइड आया माइनस, तो 13 माइनस 3y। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x का प्लेस चेंज होगा नहीं, 2 मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू राइट साइड आया डिवाइड, सो x के प्लेस पे x एज इट इज 2 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू राइट साइड आया डिवाइड, सो 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। तो इससे हमें नेम करना होगा इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 इज इक्वल टू हमें मिला x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y इज इक्वल टू 2। अब इक्वेशन 3 में से हमने जो वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड की हुई है उसे हमें यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में से वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड की है। अब उसे हमें पुट करना होगा इक्वेशन 2 में, तो उसे हमें पुट करना होगा इक्वेशन 2 में, हमें उसे पुट करना होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसे हमें लिखना होगा देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमें गिवन है फॉर x, यहाँ पे ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मिस्टेक से हमें डेसिमल वाली इक्वेशन लिखनी नहीं है, जो इक्वेशन का मल्टीप्लाई किया हुआ है वही इक्वेशन यहाँ पे हमें लिखनी होगी। तो हमें लिखना होगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4 के प्लेस पे 4, वेरिएबल x की वैल्यू हमें ब्रैकेट में पुट करनी होगी, x के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 साइन प्लस 5y के प्लेस पे 5y इज इक्वल टू 23। 4 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमें समझना होगा मल्टीप्लाई, तो 2 और 4। सबसे पहले ब्रैकेट कितने स्टेप्स में सॉल्व किया जाता है वो हम अच्छे से समझेंगे। तो ब्रैकेट 2 स्टेप्स में फ्रेंड सॉल्व किया जाता है। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट करने होंगे। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट नहीं होते हैं तो स्टेप 2 में हमें न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करना है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करना होगा। तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें गिवन है 2, न्यूमरेटर में हमें गिवन है 4। सो 2 से 4 को कट करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास बचा 2 इन ब्रैकेट 13 माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज साइन प्लस 5y के प्लेस पे 5y इज इक्वल टू 23। अब ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई पहले 13 से करना होगा, फिर करना होगा 3y से। सो 13 2 जा 26, 2 जाएगा 3y के पास, रास्ते में साइन मिला माइनस, 2 का साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6y प्लस 5y एज इट इज इक्वल टू 23। 23 लिखने के बाद हमें वेरिएबल वाली टर्म इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिखनी है, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के राइट साइड हमें लिखनी होगी। इट मींस 26 प्लस इज इक्वल टू की राइट साइड अगर हमें इसे लिखना होगा तो ये होगा माइनस, तो लेफ्ट साइड हमारे पास बचा माइनस 6y प्लस 5y। 23 के प्लेस पे 23, 26 प्लस राइट साइड आया माइनस, माइनस 6y प्लस 5y प्लस माइनस माइनस, 5y में से 6y माइनस होगा नहीं, तो 6y में से हमें 5y माइनस करना है तो हमें मिलेगा वेरिएबल y बिगर डिजिट का साइन माइनस इज इक्वल टू 23 माइनस 26, 23 में से 26 माइनस होगा नहीं, तो 26 में से 23 माइनस कर दो तो हमें मिलेगा नंबर 3। फिर उसके बाद हमें देखना है बिगर डिजिट का साइन कौन सा दिया हुआ है, माइनस, तो यहाँ पे हमें पुट करना होगा माइनस, लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड माइनस कट, देयरफॉर y इज इक्वल टू मिला हमें नंबर 3, यानी y की वैल्यू कितनी मिली हमें 3। अब y की वैल्यू जो हमने फाइंड की हुई है उसे हमें पुट करना होगा इक्वेशन 3 में, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमें गिवन है x इज इक्वल टू
13 माइनस 3y अपॉन 2। 13 के प्लेस पे 13 माइनस 3 के प्लेस पे 3, y के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 3 डिवाइड बाय 2। 13 के प्लेस पे 13 साइन माइनस 3 3 सा 9 डिवाइड बाय 2। 13 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो 13 में से 9 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर 4 डिवाइड बाय 2। 2 2 सा 4, therefore x इज इक्वल टू x की वैल्यू मिली हमें 2। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर, उसके बाद हमें मूव ऑन करना होगा क्वेश्चन नंबर 5। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का लास्ट सम होने वाला है कि जितने भी कॉन्सेप्ट है अगर आप ये सम सॉल्व कर लोगे, अगर ये सम आप सॉल्व कर लोगे तो जितनी भी मेथड के सम हैं वो आपके क्लियर हो ही जाएंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें गिवन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल वाली टर्म हमें लेफ्ट साइड गिवन है तो यहाँ पे हमें लिखना होगा इक्वेशन 1। फिर हमें गिवन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, तो इसे हमें नहीं करना होगा इक्वेशन 2। तो सबसे पहले कितने स्टूडेंट्स रूट वाले क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है। आप मेरे साथ समझिए, मेरे साथ सम सॉल्व कीजिए तो आपको ये सम एकदम इजीली समझ में आ ही जाएगा। तो सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमें इक्वेशन 1 में से वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें एज इट इज लिखनी होगी √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x का प्लेस चेंज करना नहीं है, तो x के दूर वाला डिजिट हमें दिया हुआ है √3y प्लस है। अब उसका प्लेस चेंज होगा तो √3y इज इक्वल टू की राइट साइड आएगा तो हमें माइनस में लिखना होगा। तो लेफ्ट साइड हमें लिखना होगा √2x इज इक्वल टू 0 माइनस √3y। यहाँ पे हमें इस तरीके से लिखना होगा। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो x के प्लेस पे x एज इट इज √2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमें समझना होगा मल्टीप्लाई। √2 मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू की राइट साइड आया तो होगा डिवाइड। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा therefore x इज इक्वल टू 0 माइनस √3y डिवाइड बाय √2। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो therefore x इज इक्वल टू माइनस √3y डिवाइड बाय √2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वेरिएबल x की वैल्यू हमने किस तरीके से फाइंड की हुई है। तो इसे हमें नेम करना होगा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को हमें पुट करना होगा, जो वेरिएबल x की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में से फाइंड की हुई है उसे हमें पुट करना होगा इक्वेशन 2 में से। अगर आपने x की वैल्यू इक्वेशन 2 में फाइंड की हुई हो तो आपको पुट करना होगा इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे हमने कौन सी इक्वेशन में से फाइंड की हुई है, इक्वेशन 1 में से फाइंड की हुई है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा therefore पुट x इज इक्वल टू माइनस √3y डिवाइड बाय √2 इन इक्वेशन 2। कौन सी इक्वेशन में पुट करना होगा, इक्वेशन 2 में हमें पुट करना होगा। इक्वेशन 2 हमें गिवन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 के प्लेस पे √3 के प्लेस पे √3 एज इट इज हमें लिखना होगा। वेरिएबल x की वैल्यू हमें ब्रैकेट में पुट करनी होगी। सो x के प्लेस में हमें लिखना होगा माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब हमें ब्रैकेट कितने स्टेप्स में सॉल्व करना है, तो हमें देखना है स्टेप 1 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट होगा तो यहाँ पे कट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करना है। तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर से रूट कट तो हमें मिलेगा नंबर 3 प्लस माइनस साइन माइनस y के प्लेस पे y डिवाइड बाय √2 के प्लेस पे √2 डिनोमिनेटर में हमें एज इट इज लिखना है प्लस फिर यहाँ पे हमें साइन गिवन है माइनस। कौन सा साइन यहाँ पे हमें दिया हुआ है, माइनस। तो माइनस √8 के प्लेस पे √8y इज इक्वल टू 0। अब √8 के डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी नहीं दिया हो तो हमें कंसीडर करना होगा 1। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा या फिर हमें देखना है कि 1 के पास क्या नहीं दिया हुआ √2 तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। √2 के पास क्या नहीं दिया हुआ 1 तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1 से। तो माइनस 3y 1 जा माइनस 3y डिनोमिनेटर में √2 1 जा √2 साइन माइनस। अगर हम √2 का मल्टीप्लाई √8 से करते हैं तो हमें मिलेगा रूट दोनों में कॉमन है तो कितनी टाइम लिखना होगा, 1 टाइम 8 2 जा 16 और 16 का स्क्वायर रूट बनेगा 4y डिनोमिनेटर में √2 1 जा √2 इज इक्वल टू 0। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आपको सम समझ में आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमें समझना है कि रूट वाली टर्म का मल्टीप्लाई रूट वाली टर्म से करेंगे हम, तो रूट कितनी टाइम लिखना है, 1 टाइम, फिर 8 टू 16, तो इस 16 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट हमने यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4y। लेकिन अगर आपको स्टेप्स ज्यादा लिखने हैं तो आप उसके नीचे डायरेक्ट रूट 16 लिख सकते हो, फिर उसके बाद वाले स्टेप में उसे किसमें कन्वर्ट करना होगा, आपको 4 में कन्वर्ट करना होगा। अब उसके बाद हमें डिनोमिनेटर में गिवन है √2, तो √2 कितनी टाइम लिखना होगा हमें, 1 टाइम। डिनोमिनेटर में कॉमन हमें दिया हुआ है √2, तो कॉमन लेकर हमें 1 टाइम लिखना होगा। न्यूमिनेटर में -3y -4y इज इक्वल टू 0। √2 डिवाइड में राइट साइड आया मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड बचा -3y -4y इज इक्वल टू 0 इंटू √2। 0 का मल्टीप्लाई हमें √2 से करना है, तो -3y -4y -7y यहाँ पे हमें लिखना होगा इज इक्वल टू 0 इंटू √2, तो यहाँ बनेगा 0। y की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 मल्टीप्लाई में राइट साइड आया डिवाइड, therefore 0 डिवाइड बाय -7, therefore y इज इक्वल टू हमें मिला 0, यानी 0 का कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें 0। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करनी होगी, क्योंकि हमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा therefore पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 यहाँ पे हमें गिवन है x इज इक्वल टू -√3y डिवाइड बाय √2। -√3 के प्लेस पे -√3, वेरिएबल y के प्लेस पे पुट करना होगा 0 डिवाइड बाय √2। √3 का मल्टीप्लाई 0 से करना होगा, तो 0 डिवाइड बाय √2। 0 का √2 से डिवाइड करो तो हमें आंसर मिलेगा 0, यानी x का आंसर मिला हमें 0 एंड y का आंसर भी हमें कितना मिला 0। आई होप सब्स्टिट्यूशन के मेथड के सम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चंस है उसे आपको प्रैक्टिस में सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद हमें सॉल्व करना होगा क्वेश्चन नंबर 39। इन क्वेश्चन नंबर 39 हमें एज ए इंफॉर्मेशन गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। यानी बोर्ड एग्जाम में आपके हाथ में क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो एलिमिनेशन मेथड का ही आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 39 कौन सी मेथड से हमें सॉल्व करना होगा, एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहने वाला है, मार्च 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब एलिमिनेशन मेथड, जिस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के सम 4 स्टेप्स में सॉल्व किए हुए थे, इसी तरीके से हमें एलिमिनेशन मेथड के सम भी कितने स्टेप्स में सॉल्व करने हैं, 4 स्टेप्स में हमें सॉल्व करने होंगे। चलिए अब स्टेप वाइज हम सम समझते हैं, और सेम ही फॉर्मेट से आपको सम सॉल्व करने होंगे, ताकि आपको जितने भी एलिमिनेशन मेथड के सम और सब्स्टिट्यूशन मेथड के सम सॉल्व कराए गए हैं उसमें कुछ भी कंफ्यूजन आपको रहेगा नहीं। स्टेप नंबर 1 जो कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में सेम ही रहने वाला है। स्टेप नंबर 1 में हमें वेरिएबल वाली टर्म इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड हमें लिखनी होगी, देन इज इक्वल टू के राइट साइड हमें लिखनी होगी कांस्टेंट टर्म। इट मींस हमें नंबर से लिखने होंगे राइट साइड 2 7 एक्सेट्रा, यानी इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड हमें एक्स वाई वाली टर्म लिखनी होगी, इज इक्वल टू के राइट साइड कांस्टेंट टर्म, इट मींस हमें नंबर लिखने होंगे, फिर उसे हमें नेम ही करना होगा इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हमें गिवन है इन क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x और y वाली टर्म हमें एज इट इज लिखनी होगी, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 3x - 5y। 4 कांस्टेंट टर्म है, उसे हमें लिखना होगा इज इक्वल टू के राइट साइड। 4 माइनस है, उसका प्लेस चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो ही जाएगा। कोई भी टर्म का प्लेस चेंज होगा तो उसका साइन भी क्या होगा, चेंज। तो 4 माइनस है इज इक्वल टू के राइट साइड आया प्लस, इसे हमें नेम करना होगा इक्वेशन 1। फिर उसके बाद सेकंड हमें गिवन है 9x, तो 9x के प्लेस पे 9x एज इट इज इक्वल टू की राइट साइड हमें वेरिएबल वाली टर्म गिवन है 2y, लेकिन हमें इसे कहा लिखना होगा इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड हमें लिखना होगा, तो 2y प्लस है इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड हम लिखेंगे 2y, राइट साइड प्लस है, अब लेफ्ट साइड हम लिखेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो 2y प्लस है, लेफ्ट साइड गया तो क्या होगा माइनस, इट मींस 2y का साइन चेंज होकर क्या बनेगा -2y इज इक्वल टू राइट साइड हमें 7 गिवन है, तो 7 हमें एज इट इज लिखना है, बिकॉज ऑफ 7 एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसे हमें इज इक्वल टू की राइट साइड लिखना होगा। इसे हमें नेम करना होगा इक्वेशन 2। आई होप स्टेप नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एलिमिनेशन मेथड में स्टेप नंबर 2 में किस तरीके से हमें सम सॉल्व करना है, तो चलिए स्टेप नंबर 2। इन स्टेप नंबर 2 सबसे पहले हमें जो वेरिएबल x और वेरिएबल इक्वेशन 1 में हमें वेरिएबल x या फिर
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें वेरिएबल y के कोफिशिएंट सेम करने होंगे यानी मैच करने होंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें सिर्फ वेरिएबल x के ही कोफिशिएंट सेम करने हैं, इट मींस मैच करने होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इजीली आप समझ सको इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मैच द कोफिशिएंट ऑफ x और y। x के कोफिशिएंट मैच करने होंगे या फिर y के कोफिशिएंट आपको मैच करने होंगे, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ वेरिएबल x के ही कोफिशिएंट सेम करते हैं क्योंकि एलिमिनेट हमें कोई भी एक वेरिएबल को करना होता है इसलिए। तो वेरिएबल x इक्वेशन 1 में हमें x के कोफिशिएंट यानी x के आगे वाला नंबर दिया हुआ है 3 और इक्वेशन 2 में हमें x का कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ x हमें गिवन है 9। तो इक्वेशन 1 और 2 के अंदर हमें कोफिशिएंट कैसे करने होंगे सेम। तो 3 जो है 3 को अगर हमें क्या बनाना होगा 9, तो 3 का किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। इट मींस सिर्फ 3x का 3 से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे फ्रेंड्स हमें 3 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन 1 से करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ इक्वेशन 2 में ऑलरेडी 9 हमें दिया हुआ, तो इक्वेशन 2 का किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1 से। इट मींस इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करते हैं 3 3 जा 9x और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना होगा 1, तो 9x 1 जा 9x यानी दोनों की इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में वेरिएबल x की वैल्यू कैसी होगी सेम होगी। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/1। ओके, इक्वेशन 1 का हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो यहां पे हमें लिखना होगा 3 और इक्वेशन 1 हमें ब्रैकेट में एज इट इज लिखनी होगी। सो इक्वेशन 1 हमें लिखना होगा 3x - 5y = 4 ब्रैकेट क्लोज। अब 3 का मल्टीप्लाई पहले 3 से करना है, फिर 3 का मल्टीप्लाई 5y से करना है, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 से हमें करना होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, 3 3 जा 9x, फिर 3 का मल्टीप्लाई हमें करना होगा 5 से, लेकिन 5 का साइन हमें दिया हुआ है माइनस, 3 का साइन हमें गिवन है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15y एज इट इज इक्वल टू के प्लेस पे इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, 3 4 जा 12। अब हमने इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई 3 से क्या हुआ है, तो इक्वेशन 1 चेंज होगी, तो इसे हमें नेमी करना होगा इक्वेशन 3। इसे हमें क्या नेमी करना होगा इक्वेशन 3। इसी तरीके से हमें इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, तो 1 हमने लिखा, इक्वेशन 2 हमें ब्रैकेट में लिखनी होगी। इक्वेशन 2 हमें गिवन है 9x - 2y = 7 ब्रैकेट क्लोज। अब कोई भी टर्म को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर एज इट इज ही मिलेगा, यानी कोई भी टर्म का हम मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो वो आंसर एज इट इज ही हमें लिखना होगा। 9x - 2y = 7 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं तो कुछ भी चेंजेस होगा नहीं। इट मींस 9x - 2y = 7, इसे नहीं करना होगा हमें इक्वेशन 4। यानी इक्वेशन 1 का हमने मल्टीप्लाई किया 3 से और इक्वेशन 2 का हमें अगर हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते फिर भी हमारा आंसर सही आता, लेकिन सम को इजी वे में कन्वर्ट करने के लिए हमने कोई भी नंबर से नहीं किया, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों में वेरिएबल x के कोफिशिएंट सेम है, यानी इक्वेशन 3 में कोफिशिएंट ऑफ x हमें दिया हुआ है 9, इक्वेशन 4 में कोफिशिएंट x हमें गिवन है 9। तो दोनों इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन दोनों को हमें क्या करना होगा, स्टेप नंबर 3 में एलिमिनेट करना होगा। आई होप आपको स्टेप नंबर 2 समझ में आया होगा। अब स्टेप नंबर 3, इस स्टेप नंबर 3 हमें यहां पे लिखना होगा एलिमिनेटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। एलिमिनेटिंग के प्लेस में आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग भी आप लिख सकते हो। इट मींस इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में हमें वेरिएबल x वाली टर्म एलिमिनेट करनी होगी, इट मींस कट करनी होगी या फिर सब्ट्रैक्ट करनी होगी। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन 3 लिखनी होगी। इक्वेशन 3 हमें सबसे पहले हमें लिखना है इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमें गिवन है 9x - 15y = 12। फिर उसके नीचे हमें लिखनी होगी इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमें गिवन है 9x - 2y = 4। अब एलिमिनेशन मेथड में जो भी हमें नीचे वाली इक्वेशन दी हुई है उसका हमें साइन चेंज करना होगा। 9x प्लस है तो इसका साइन हमें चेंज करके कन्वर्ट करना होगा माइनस, 2y का साइन हमें माइनस दिया है तो इसे चेंज करके लिखेंगे हम प्लस, 7 का साइन प्लस है, 7 का कोई साइन नहीं है लेकिन हमें समझना क्या है प्लस, तो उसका साइन चेंज करके हमें लिखना होगा माइनस।
आई होप आपको स्टेप नंबर 3 समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद हमें जो ओल्ड वाला साइन है यानी 9 का जो पहले प्लस वाला साइन है, 2y का माइनस वाला साइन है और 7 का प्लस वाला साइन है, तो पहले वाले साइन को हमें अब कंसीडर करना नहीं है। जो न्यू साइन हमने पुट किए हुए हैं माइनस प्लस माइनस, वही साइन हमें कंसीडर करके सम सॉल्व करना होगा। 9x माइनस 9x, ऊपर हमें दिया हुआ है प्लस 9x, नीचे हमें गिवन है माइनस 9x, तो प्लस 9x माइनस 9x कट, माइनस 15y प्लस 2y प्लस माइनस माइनस। अब 15 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 13y, बिगर डिजिट 15 है, सो 15 का साइन यहाँ पे हमें लिखना होगा माइनस, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू एज इट इज। 12 में से हमें 7 माइनस करना होगा तो हमें मिलेगा नंबर 5। वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो y का प्लेस चेंज होगा नहीं, 13 और y के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू राइट साइड अगर हम लेके आएंगे तो 13 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 5 डिवाइड बाय 13, 13 का साइन माइनस है तो यहाँ पे हमें साइन पुट करना होगा माइनस। तो y का आंसर मिला हमें y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13। फिर उसके बाद हमें सॉल्व करना है, उसके बाद हमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y का आंसर हमें मिला हुआ है माइनस 5 अपॉन 13, उसे हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, 3 में भी पुट कर सकते हैं और 4 में भी आप पुट कर सकते हो। उससे आपका x की वैल्यू में कुछ भी चेंजेस होगा नहीं। तो हम इजी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें स्टेप 4 में यहाँ पे लिखना होगा स्टेप नंबर 4। यह एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट सम है, इसलिए मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर इसके बाद डायरेक्ट ही हमें सम सॉल्व करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 करके हमें लिखना नहीं है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो ये पार्ट में आपको अच्छे से समझना है कि सम किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, सम सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 4 में, तो स्टेप 4 में y की वैल्यू हमें कोई भी इक्वेशन में पुट करनी होगी, तो हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो यहां लिखना होगा देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें गिवन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 3 के प्लेस पे 3, x के प्लेस पे x एज इट इज, माइनस 5 के प्लेस पे 5, y के प्लेस पे हमें पुट करना होगा माइनस 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। वेरिएबल y की वैल्यू हमें ब्रैकेट में पुट करनी होगी। सो 3x के प्लेस पे 3x एज इट इज, 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू 4। 3x की वैल्यू, अब हमें वेरिएबल x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी होगी। सो x से दूर वाला डिजिट हमें दिया हुआ है 25 अपॉन 13, तो दूर वाले डिजिट का सबसे पहले हमें प्लेस चेंज करना है। सो 3x एज इट इज, 4 के प्लेस पे 4, 25 अपॉन 13 प्लस इज इक्वल टू राइट साइड हम अगर हम इसे लेके आएंगे तो ये कन्वर्ट होगा माइनस में, यानी 25 अपॉन 13 का हमने प्लेस चेंज किया, लेफ्ट साइड प्लस था, राइट साइड आया तो किसमें कन्वर्ट होगा माइनस में। 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हमें पुट करना होगा 1। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें कौन सी प्रोसेस करनी है आप सभी को पता है, एलसीएम लेना होगा या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, 3x के प्लेस पे 3x, 13 का मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, क्रॉस मल्टीप्लाई में 13 का मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, 13 4 जा 52 साइन माइनस 25 1 जा 25, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से 13 1 जा 13। अब 3x के प्लेस पे 3x एज इट इज इक्वल टू 52 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 27 अपॉन 13। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमें समझना है मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू राइट साइड आया डिवाइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13 इनटू 3, 3 9 जा 27, देयरफॉर वेरिएबल x यानी x इज इक्वल टू आंसर मिला हमें 9। आई होप एलिमिनेशन मेथड का ये सम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं इन क्वेश्चन नंबर 2। हमें एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे सम सॉल्व करना है। हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसे ऑलरेडी हमें वेरिएबल वाली टर्म लेफ्ट साइड और कांस्टेंट टर्म राइट साइड दी हुई, तो इसे हमें नेम करना होगा इक्वेशन 1। तो इसके बाद यहाँ पे हमें वेरिएबल वाली टर्म लेफ्ट साइड इट मींस 2x माइनस 3y लेफ्ट साइड दिया हुआ है और राइट साइड हमें कांस्टेंट टर्म गिवन है, तो इसे हमें नेम करना होगा इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में वेरिएबल x के कोएफिशिएंट सेम करने होंगे। कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हमें देखना है इक्वेशन 1 में x का कुछ नहीं दिया हो तो हमें कितना कंसीडर करना होगा 1, और इक्वेशन 2 में हमें x का गिवन है 2। तो x के कोएफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन 1 में हमें 1 का मल्टीप्लाई किससे करना होगा 2 से, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 का हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन 2 में ऑलरेडी हमें x का कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है 2, तो इक्वेशन 2 का हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, और नीचे हमें 2 दिया है तो 2 का मल्टीप्लाई कहां करना होगा हमें ऊपर।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 1 से, तो इक्वेशन 2 बाय 1। अब इक्वेशन 1 हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो इक्वेशन 1 हमें ब्रैकेट में पुट करनी होगी, ब्रैकेट के बाहर पुट करना होगा 2। अब 2 का मल्टीप्लाई पहले हमें x से करना है, फिर y से करना है, फिर 5 से करना होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम x से करते हैं तो 2x बनेगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई हमें y से करना है, y का साइन हमें दिया हुआ है प्लस, और ब्रैकेट के बाहर 2 का साइन भी हमें दिया हुआ है प्लस, तो प्लस 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 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 5 10। इसे नहीं करना होगा हमें इक्वेशन 3। इसी तरह से हमें इक्वेशन 2 का किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से, तो 1 हमने लिखा, ब्रैकेट में हमें लिखनी होगी इक्वेशन 2 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज हमें मिलेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसे नहीं करना होगा हमें इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट या फिर सबट्रैक्ट भी आप लिख सकते हो। तो यहां पे हमें लिखना होगा देयरफॉर एलिमिनेटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। इक्वेशन 3 हमें गिवन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 4 हमें गिवन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब नीचे वाली इक्वेशन के हमें साइन चेंज करने होंगे। इट मींस 2x प्लस है तो उसे बनाना होगा हमें माइनस, 3y का आगे माइनस दिया हो तो साइन प्लस, 4 के आगे प्लस साइन है तो हमें क्या करना होगा, इसे माइनस करना होगा। ऊपर प्लस 2x नीचे माइनस 2x कट। हमें जो न्यू साइन हमने पुट किया हुआ है वही आपको कंसीडर करना है, ओल्ड साइन हमें इग्नोर करना है, यानी जो पहले वाला माइनस 3y है उसे हमें समझना नहीं है। इट मींस जो प्लस वाला साइन है वो हमें कंसीडर करना है। तो 2y प्लस प्लस 3y, तो प्लस 2y प्लस 3y 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y का प्लेस चेंज होगा नहीं। 5 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू राइट साइड आया, डिवाइड तो 6 डिवाइड बाय 5। y का आंसर हमें कितना मिला, 6/5। उसके बाद हमें वेरिएबल x का आंसर फाइंड करना है। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी होगी, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें गिवन है x प्लस y इज इक्वल टू 5। x के प्लेस पे x साइन प्लस y के प्लेस पे पुट करना होगा 6/5 इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का प्लेस चेंज होगा नहीं, 6/5 प्लस इज इक्वल टू की राइट साइड इसे हम लेके जाएंगे तो इसे में माइनस में लिखना, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड प्लस है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x का प्लेस चेंज होगा नहीं, 6/5 प्लस है, इज इक्वल टू राइट साइड आया माइनस। 5 का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया हुआ तो हमें क्या पुट करना होगा, 1 पुट करना होगा। सो अब 5 का डिनोमिनेटर में 1 है, 6 का डिनोमिनेटर में 5 है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें कौन सी प्रोसेस करनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 5 25 साइन माइनस 6 1 6। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर से, 5 1 5। x इज इक्वल टू 25 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर 19 डिवाइड बाय 5, यानी x का आंसर हमें कितना मिला, 19/5। y का आंसर मिला हमें 6/5 एंड x का आंसर मिला हमें 19/5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, वेरिएबल वाली टर्म ऑलरेडी हमें इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड गिवन है एंड कांस्टेंट टर्म राइट साइड गिवन है, तो इसे हमें डायरेक्ट नेम करना होगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है कि इक्वेशन 1 में हमें वेरिएबल x के कोफिशिएंट सेम करने हैं एंड इक्वेशन 2 में भी हमें वेरिएबल x के कोफिशिएंट सेम करने होंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में हमें x का कोफिशिएंट गिवन है 3, यानी इक्वेशन 1 में फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 3x, इक्वेशन 2 में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 2x। अब हमें x की वैल्यू सेम करने के लिए किस मेथड से हमें सम सोल्व करना है ये हमें ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले हमें 3x और 2x इन दोनों की वैल्यू को क्या करनी होगी, सेम। तो 3x इक्वेशन 1 में हमें दिया हुआ है और 2x इक्वेशन 2 में हमें गिवन है, इट मींस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन 1 में 3x और 2x को सेम किस तरीके से करना है, तो इक्वेशन 2 में हमें x का आगे कौन सा नंबर दिया हुआ है 2, तो इक्वेशन 1 का किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो 3 2 6, तो यहाँ क्या बनेगा 6x। फिर इक्वेशन 2 में हमें 2 का किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन 2 में हमें x 2x का मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, किससे करना होगा 3 से। सो 3 2 6x एज इट इज। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इसी तरीके से हम वेरिएबल x के कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 में
इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट दिया हुआ है 3, तो 3 का हमें इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इक्वेशन 2 में हमें वेरिएबल x का कोफिशिएंट गिवन है 2, तो 2 का हमें मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा स्टेप नंबर 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 3। अब इक्वेशन 1 हमें ब्रैकेट में लिखनी होगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 का किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 2 से करना होगा। सो 2 हमें ब्रैकेट के बाहर लिखना होगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, 2 3 जा 6x। फिर 2 का मल्टीप्लाई हमें 4 से करना है, प्लस 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 4 2 जा 8y इज इक्वल टू 10 2 जा 20। अब इसे हमें नहीं करना होगा इक्वेशन 3। फिर इक्वेशन 2 का हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। सो इक्वेशन 2 हमें लिखनी होगी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, सो ब्रैकेट के बाहर हमें लिखना होगा 3 का पहले मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 2y से, फिर मल्टीप्लाई करना है 2 से। इट मींस 3 का पहले 2x से करना है, 2y से करना है, फिर 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 3 2 जा 6x, फिर 3 का मल्टीप्लाई करना होगा 2y से। अब हमें साइन कौन सा दिख रहा है 2y का, माइनस 3 का साइन, प्लस प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। इसे नहीं करना होगा हमें इक्वेशन 4। अब हमें वेरिएबल x और वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को एलिमिनेट करना होगा। तो यहां पे हमें लिखना होगा देयरफॉर स्टेप 3 एलिमिनेटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 हमें एज इट इज लिखनी होगी 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। फिर उसके बाद हमें लिखनी होगी इक्वेशन 4 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 3 एंड 4 के हमें साइन चेंज करना होगा। इट मींस जो नीचे वाली इक्वेशन है उसका हमें साइन चेंज करना होगा। 6x प्लस इसका साइन चेंज करके हमें कन्वर्ट करना होगा माइनस में। फिर माइनस को हमें बनाना होगा प्लस, 6 का साइन प्लस है तो इसे बनाना होगा हमें माइनस। प्लस 6x माइनस 6x प्लस 6x माइनस 6x कट, प्लस 8y प्लस 6y। तो 8 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 14। y दोनों में कॉमन है तो कितनी टाइम लिखना होगा 1 टाइम। 20 में से हमें 6 माइनस करना होगा तो हमें मिलेगा नंबर 14। y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो y का प्लेस चेंज होगा नहीं, लेकिन 14 का प्लेस चेंज होगा। 14 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू की राइट साइड आएगा तो डिवाइड होगा। तो यहाँ लिखना होगा y इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 14। 14 1 जा 14, देयरफॉर y इज इक्वल टू हमें कितना मिला 1। वेरिएबल y का आंसर मिला हमें 1। अब उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y का जो आंसर मिला उसे हमें इक्वेशन 1 में पुट करना होगा। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 4 यानी यहाँ पे हमें लिखना होगा देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब 3 के प्लेस पे 3 एज इट इज, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के प्लेस पे x एज इट इज, साइन प्लस 4 के प्लेस पे 4, y के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 1 इज इक्वल टू 10 एज इट इज। 3x के प्लेस पे 3x एज इट इज, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 10। 4 प्लस इज इक्वल टू की राइट साइड आया माइनस, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4। 3x के प्लेस पे 3x एज इट इज, 10 माइनस 4 6। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का प्लेस चेंज होगा नहीं, 3 डिवाइड में इज इक्वल टू की राइट साइड आया, 3 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू की राइट साइड आया डिवाइड, तो 6 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6। तो x का आंसर हमें मिला 2 एंड y की वैल्यू मिली हमें 1। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कौन सी मेथड से सम सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हमें गिवन है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1, यानी x बाय 2 प्लस 2y बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 1। अब उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा 3 इंटू एक्स, तो 3x होगा यहाँ पे साइन, प्लस 2 2 जा 4, y के प्लेस पे y एज इट इज। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू माइनस 1। 6 डिवाइड में है, 6 डिवाइड में है इज इक्वल टू की राइट साइड आया मल्टीप्लाई, सो 3x के प्लेस पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 6। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस, इसे नहीं करना होगा हमें इक्वेशन 1। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इस जो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है उसे डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप अगर इस तरीके से डायरेक्ट सोल्व करोगे तो उससे आप
उससे क्या होगा कि आपको सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम होगी, यानी इजीली आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकोगे नहीं। इसीलिए हमें डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमें इसे नेम करना होगा इक्वेशन 1। अब इससे आपकी इक्वेशन इजी वे में कन्वर्ट हमने कर दी है। अब इसे हम डायरेक्ट एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया तो हमें क्या समझना होगा 1। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स 3x साइन माइनस y इंटू 1 y 1 जा y डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर से 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 3 के प्लेस पे 3 एज इट इज। अब 3 डिवाइड में इज इक्वल टू की राइट साइड आया मल्टीप्लाई, सो लेफ्ट साइड 3x माइनस y एज इट इज 3 इंटू 3। अब 3x के प्लेस पे 3x एज इट इज माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, इसे नेम करना होगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ऑलरेडी वेरिएबल x के कोफिशिएंट सेम है, तो डायरेक्ट हमें एलिमिनेशन वाली प्रोसेस ही करनी है, कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमें लिखना होगा therefore eliminating, यहां पर हमें लिखना होगा eliminating इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें डायरेक्ट एलिमिनेट करना होगा। इक्वेशन 1 हमें गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। फिर उसके बाद हमें इक्वेशन 2 गिवन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब सबसे पहले साइन चेंज करने होंगे, 3x प्लस इसे करना होगा माइनस, y को y माइनस में दिया इसे हमें बनाना होगा प्लस, 9 प्लस है तो इसे हमें बनाना होगा माइनस, प्लस 3x माइनस 3x कट प्लस 4y प्लस y, और पहले वाला जो ओल्ड साइन है वो हमें देखना नहीं है, 3y प्लस y तो बनेगा 5y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 6 15 बिगर डिजिट का साइन माइनस 5 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू राइट साइड आया डिवाइड, तो माइनस 15, तो माइनस 15 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू हमें लिखना होगा माइनस 15 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15, देयरफॉर y इज इक्वल टू हमें कितना मिला माइनस 3। अब y की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी होगी, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें लिखनी होगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, 3 के प्लेस पे 3, x के प्लेस पे x प्लस 4 के प्लेस पे 4, y के प्लेस पे माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, 3x के प्लेस पे 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू माइनस 6, 12 माइनस इज इक्वल टू की राइट साइड आया प्लस, तो 3x के प्लेस पे 3x 12 माइनस इज इक्वल टू की राइट साइड लाना होगा क्योंकि x से दूर वाला डिजिट है इसलिए, तो माइनस 6 प्लस 12, 3x के प्लेस पे 3x एज इट इज 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर 6। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का प्लेस चेंज होगा नहीं, 3 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू राइट साइड आया डिवाइड, 6 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू में कितना मिला नंबर 2। उसके बाद हमें सॉल्व करना होगा क्वेश्चन नंबर, अब बस तो फिर यहीं तक कि x इज इक्वल टू मिला हमें 2। इसके बाद फ्रेंड एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के सिंपल सम ही आपको दिए हुए होंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद ऑल सम्स आर मोस्ट आईएमपी, यानी जितने भी सम्स हमने सॉल्व किए हैं वो मोस्ट आईएमपी सम है, जो कि चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 38 यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के सम पूछे जाते हैं, और 39 में एलिमिनेशन मेथड के जो ये सिंपल सम ही पूछे जाते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा सर कि जो प्रॉब्लम्स वाले सम है वो नहीं पूछे जाते, तो मोस्ट ऑफ बेसिक में इसके एग्जाम में प्रॉब्लम्स वाले सम पूछे जाते नहीं है, फिर भी कुछ सम्स ऐसे होंगे जिनके चांस ज्यादा है, तो वो हम आगे की वीडियो में आपको सॉल्व करा ही देंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।